जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है लोमड़ी और सारस की कहानी। तो शुरू करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो अपनी बातों से हर वक्त किसी न किसी को मूर्ख बनाती रहती थी और बहुत मज़े लेती थी इस बात को लेकर। और वो हर वक्त वो छोटा हो या बड़ा जानवर हो, सबको अपनी अपनी बातों में उलझा करके हमेशा उसकी मूर्ख बनाने की आदत सी पड़ गई थी। एक बार उसने एक सारस को मूर्ख बनाने का निर्णय लिया और उस सारस को बोली कि सारस बहन, आज तुम मेरे घर दावत के लिए आओ, आज तुम्हें निमंत्रण मैं देती हूँ। सारस बेचारी सुनकर बहुत खुश हुई कि लोमड़ी ने उसको निमंत्रण पे बुलाया है तो वो ज़रूर जाएगी। और वो ऐसा ही हुआ। अगले दिन सारस लोमड़ी के यहाँ निमंत्रण पर गई और जाने के बाद लेकिन उसने वहाँ देखा कि लोमड़ी ने क्या किया, दो बड़ी बड़ी थाली में सूप लेकर आई। अब बेचारी लंबी चोंच वाली सारस वो सूप पीती कैसे? उसकी तो चोंच बार बार थाली में लड़ जा रही थी, अब वो पीती कैसे? लेकिन लोमड़ी ने झट से अपना सूप खत्म किया और मज़े लेने के लिए सारस से पूछा, क्यों सारस बहन, कैसा लगा ये सूप तुमको पी के? अब सारस तो दुखी होकर बोली, लोमड़ी बहन, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आज मैं इसे नहीं पी पाऊंगी, वैसे ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना बोल करके वो वहाँ से जाने ही लगी। लेकिन जाते जाते उसने लोमड़ी को अपने घर पे दावत के लिए बुलाया और ये भी सुन कर के लोमड़ी बहुत खुश हुई। लोमड़ी भी उसके यहाँ अगले दिन पहुँच गई दावत पे। और जब वहाँ जा कर के लोमड़ी ने देखा कि लंबे मुंह वाले सुराही में दो जगह पर सूप रखे हुए थे और देखते ही वो थोड़ा सा अजीब तो लगा उसको। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बैठी, सारस ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उतना करने के बाद सारस ने फटाफट से अपना सूप खत्म किया। लेकिन अब लोमड़ी क्या करती, उसका तो मुंह छोटा सा और लंबी सुराही वाले में उसका मुंह जाने वाला नहीं था, तो वो पीती कैसे सूप? सारस ने झट से अपना सूप खत्म करने के बाद लोमड़ी से पूछा, क्यों लोमड़ी बहन, कैसा लगा सूप? अब लोमड़ी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ जो उसने एक दिन पहले किया था। सारस को अपने घर पर बुला करके इस तरह से उसका मजाक उड़ाया था। अब लोमड़ी को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने दोबारा कभी भी किसी को भी मूर्ख बनाने के लिए छोड़ दिया। मूर्ख बनाने की इच्छा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। तो कैसी लगी ये बच्चों कहानी? अब हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।